नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी स्पेशल में। आप देख रहे हैं के भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ कैफ खान। बुलंदशहर में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। असम सरकार के सरकारी अनुदान पर मदरसों में चल रही धार्मिक शिक्षा की पाबंदी को सही ठहराया। उन्होंने कहा, सरकारी खर्च से नहीं दी जानी चाहिए धार्मिक शिक्षा। अल्पसंख्यक शब्द ही संविधान से हटा देना चाहिए। अल्पसंख्यकों के नाम पर की जाती है तुष्टीकरण की राजनीति। आगे उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार बनाए कठोर कानून और कानून तोड़ने वालों को घोषित किया जाए देशद्रोही। विश्व की 20% जनसंख्या भारत में रहती है और हमारे पास 2% ही संसाधन है। वास्तव में यह निर्णय पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए कि किसी भी एक मजहब को बढ़ाने वाली शिक्षा सरकारी अनुदान से पूरे देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग है कि जो सोसाइटी को, समाज को बांटने की बात करता हो, ऐसे शब्द हों, ऐसी धाराएं हों, वह संविधान से ही बाहर होना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण 39 महीने में पूरा हो, इसके लिए सर्किट हाउस में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों के साथ की गई। इस बैठक में मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा शामिल हुए। बैठक में पहली बार टाटा कंपनी के विशेष इंजीनियरों को भी बुलाया गया और उनसे भी राम मंदिर निर्माण के विषय में छोटी छोटी विषयों पर राय ली गई। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का कहना है कि मंदिर निर्माण समिति को 2 दिन तक ये बैठक चलेगी। शुक्रवार को पहली बैठक हुई और शनिवार को दूसरी बैठक की जाएगी। इस बैठक में राम मंदिर निर्माण कार्य कितनी प्रगति हुई है उस पर चर्चा की गई। साथ ही साथ देश और विश्व के राम भक्तों को ट्रस्ट से अपेक्षा है कि मंदिर लगभग 1000 वर्षों तक सुरक्षित रहे, तो इस पर भी बैठक में विशेषज्ञों की राय ली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या में चौथे दीपोत्सव में शामिल होने के लिए आम जनता को अनुमति नहीं दी जाएगी। दीपोत्सव में कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जिला अधिकारी अनुज झा के मुताबिक कोरोना को देखते हुए केवल वॉलंटियर को पास दिया जाएगा या फिर मेहमानों को ही आमंत्रण पत्र दिए जाएंगे। जिलाधिकारी अनुज झा ने बताया कि कोरोना को देखते हुए अभी खतरा टला नहीं है, जिसके कारण कम लोगों को ही दीपोत्सव में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। अयोध्या में छोटी दिवाली के दिन 13 नवंबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा। राम की पैड़ी पर इस बार भी अवध विश्वविद्यालय के 6000 वॉलंटियर लगभग 6 लाख दीप जलाएंगे। एक बार फिर दीपोत्सव में दीप जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा, लेकिन ये रिकॉर्ड आम जनता केवल टीवी पर ही देख सकेगी। चौथा दीपोत्सव 11 नवंबर से शुरू होगा और 13 नवंबर तक छोटी दिवाली पर समाप्त हो जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि जो भी फेस्टिविटीज़ अभी होनी है उसमें जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs है, उसका पूरा पालन कराना अनिवार्य है। और चूँकि उसमें काफ़ी संख्या में पहले ही वहाँ पे वॉलंटियर्स को जाना है दिए वगैरह जलाने के लिए, उसमें अगर अनरिस्ट्रिक्टेड हम उसमें एंट्री करते हैं तो वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसमें कोविड के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाएगा। इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि वहाँ पे जिन लोगों को आमंत्रित किया जाएगा कार्ड के माध्यम से या जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको पास के माध्यम से वहाँ पे एंट्री दी जाएगी, ताकि वहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो और सुरक्षित तरीके से पूरा कार्यक्रम कराया जा सके। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में किसान सभा को संबोधित करने बुलंदशहर पहुंचे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। किसानों को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि यूपी की राजधानी लखनऊ में किसान की पैरवी करने वाला कोई वजीर बैठा नहीं है। सत्ता के पुजारी वोट लेकर चले जाते हैं, मगर किसानों के हितों की वकालत करने व्यक्ति ना तो केंद्र सरकार में कोई मौजूद है और ना ही राज्य सरकार में। देश और प्रदेश को कोई बाहर से आकर नहीं बदलेगा, बल्कि हमें खुद ही अपना भविष्य तय करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, बनिया से अब जनता का कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में 15 साल राज करने के बाद जनता ने शिवराज सिंह को भी विदाई दे दी। वो अलग बात है कि शिवराज तिगड़म लगाकर पिछले दरवाजे से फिर मुख्यमंत्री बन गए। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए सचिन पायलट ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार विधेयक किसान की कमर तोड़ देंगे। देश में 87% लघु किसान हैं, जिन्हें इन विधेयकों से रोटियों के लाले पड़ जाएंगे। सचिन ने दावा किया कि जिन भी राज्यों में कांग्रेस सरकारें हैं, वहां किसानों को इन विधेयकों से बचने की रणनीति तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं,
उत्तर प्रदेश में जिस विश्वास के साथ सरकार बनी थी, जो संपूर्ण बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया था, ये बात सच है। जो आज मुख्यमंत्री महोदय हैं, इनका चेहरा सामने किसी ने नहीं किया था। दल को वोट मिला और उसके पश्चात मुख्यमंत्री जी को पद दिया गया। भाजपा जिस प्रकार का बहुमत दिया था, भाजपा जिस विश्वास के साथ में सत्ता में आसीन किया था, उसके अनुरूप काम हुए नहीं। किसानों को मुआवजा हो, फसल की बात हो, नौजवानों की बात हो, लेकिन एक तरह का वातावरण बनाया गया जहां पर एक टकराव की स्थिति पैदा की गई। जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, और एक ऐसा वायुमंडल निर्मित किया गया। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के जरिए जन जन से जुड़ने का प्रयास एक अभियान के रूप में शुरू कर रही है। अयोध्या में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी 2 दिन के प्रवास पर रामनगरी पहुंचे हैं। उन्होंने इस अभियान की शुरुआत अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्र ग्राम सभा सराय राशि से की है। प्रहलाद दामोदर दास मोदी ने कहा कि मौजूदा शासन व्यवस्था में भारत के कोने कोने तक विकास पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आवश्यकता सरकार की ओर से जनता के हित में चलाई जा रही है। आपको बता दें, प्रहलाद दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके हाथों अयोध्या में इस अभियान की शुरुआत की गई है। ग्राम सभा सराय राशि में अभियान का शुभारंभ होने के बाद उन्होंने इस अभियान के जुड़े पदाधिकारियों से वार्ता की और त्वरित गति से इसके संचालन के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद दामोदर दास मोदी शुक्रवार दोपहर अयोध्या पहुंचे। सराय राशि में कार्यक्रम संपन्न करने के बाद अगले दिन शनिवार को वो रामनगरी के प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगे। इस दौरान प्रहलाद मोदी रामनगरी के संतों से आशीर्वाद भी लेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें के भारत।